हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अमृत बरिसे हीरा निपजे, घंट पड़े टकसाल। कबीर जुलाहा भया पारशु, अनबे उतरिया पार। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही ना थाकी। पाका कलम कुम्हार का, बहुरी ना चढ़ई चाकी। कबीर परम पद प्राप्ति की स्थिति का बखान करते हुए कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाने पर अमृत वर्षा हो रही है। परम पद रूपी हीरा उपज रहा है। उसकी प्राम, प्रामाणिकता जांचने के लिए टकसाल का घंटा यानी गुरु की सार वाणी बजता रहता है। कबीर जुलाहा एक साधारण आदमी इस प्रकार से पारखी हो गया है और बिना किसी भय के अनुभव से पार उतर गया है। कबीर ने हरि रस इस तरह पिया कि प्यास शेष नहीं रह गई। अब घड़ा पक गया है। इसे फिर से कुम्हार के चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं रह गई है। अतः आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया है। बहुत ही सुंदर मीनिंग है इसका। चलिए सिंह साहब आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें कबीर साहब कह रहे हैं कि अमृत बरसे हीरा निपजे घंट पड़े टकसाल। मतलब ऐसी स्थिति में आ गया हूं मैं, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी लेवल पे आ गया हूं, ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, है? जैसे उसको हमने बोला ना भाई, बहुत आनंदमय हो गया हूं, मतलब मैं, है? तो अब सब कुछ मुझे मिल गया हो, जैसे है? कुछ बाकी ना बचा हो, है? ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया हूँ। घंट पड़े टकसाल, यहाँ पे घंट को पता नहीं गुरु गुरु की तरह माना गया है। तो उस गुरु की कृपा से, है? उस गुरु के मिलन से या गुरु की कृपा से मैं ऐसी ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि मेरे सब अमृत वर्षा हो रही हो जैसे चारों तरफ। तो ये शुरू में बोला उन्होंने। वो उसके बाद बोला एक कबीर जैसा जुलाहा, यानी कि एक छोटा सा आदमी भी परख करने लग गया है इन बातों की कि अंदर क्या है बाहर क्या है? अंदर बाहर ऐसी वर्षा हो रही है दोनों तरफ कि ऐसा लग रहा है कि अंदर बाहर सब बराबर हो गया हो, एक जैसा हो गया हो। तो कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रहा न था कि, यानी कि कबीर ने हरि का रस ऐसे पी लिया है कि बाकी कुछ अभी पसंद ही नहीं है। आता जैसे बोलते हैं ना, वो राम रस पिया रे राम रस, और इस रस बिन नहीं और रस घोर। मतलब इस रस के बिना अभी कोई और रस का वो कामना ही खत्म हो गई, यानी कि देयर इज नो नो डिजायर फॉर एनी अदर रस। ये रस इतना छा गया है अपने ऊपर। बाकी वो लिखा है, बाका कलम कुमार का बहुर न हुई चढ़ाई। तो कुमार का जो मटका है एक बार पक गया है, पहले उसको ढाला जाता है, मिट्टी से हाथ से ढाला जाता है, लेकिन ढालने के बाद जब पकने के लिए छोड़ा जाता है आग में उसको, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है कुछ और करने की, यानी कि वो फाइनल स्थिति में आ गया है, उस आनंदमय स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसे ही समझ आ रहा है मेरे को। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल बहुत सुंदर समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल ही ठीक बोला है। चलिए अब कपिल जी बोलेंगे। कपिल जी आप बोलिए। हाँ जी, आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से समझाया सिंह साहब ने। आई थिंक खुद को सेंटर जीरो पे लेके आना, या लेके आ गए हैं कबीर जी, वो एक अवस्था बता रहे हैं। शायद आपने जो कि कल मैसेज भी भेजा था वो शायद इसको रिलेट करता है कि बाहर कितनी भी हड़बड़ाहट है लेकिन खुद में शांत रहना बहुत जरूरी है। कितने भी खाने ऑप्शंस हैं बट आई थिंक व्रत रखना जरूरी है। सो जो भी है आई थिंक खुद में है। बाहरी दुनिया तो आई थिंक फिर एक मे बी हम देखने लायक हैं, बट उसमें शायद रिएक्शन करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सब कुछ अंदर ही है। जो कल का भी मैसेज आपने भेजा था, जो आज का श्लोक है, मुझे शायद वो थोड़ा रिलेवेंस दिख रहा था, बस इतना ही बोलना बहुत था। ही
ठीक समझ है आपने। अभी जो 2 सेंटेंस बोले ना, ये जबरदस्त है। ये उन्होंने बोला कि ये जो अमृत झरना है वो 0 लेवल पर आके ही बोल रहे हैं, ये 0 लेवल पर ही निकले हैं एक्चुअली ना सारी। हाँ जी, और थोड़ा बोलिए और बोलिए, मैंने बीच में रोक दिया आपको। नहीं, बस इतना ही था जी। सेंटर जीरो बहुत जरूरी है, आई थिंक। शायद मेरे लिए बोलना बहुत आसान हो गया है अभी, बिकॉज 3 साल से ये कर रहा हूँ। बट जब एक्चुअल हम डे टू डे एक्टिविटीज में आते हैं तो कोशिश रहती है। बट हाँ, 100% तो शायद आज मैं नहीं हूँ, बट कोशिश वही है। बट एटलीस्ट वो रास्ते पे निकल जरूर पड़े। इतना ही बोलना चाहूंगा जी। हाँ तो ठीक हो, जर्नी मतलब स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। वो समझ आने पे ही स्टार्ट होती है। जी जी जी। अभी तो अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो अब ये पता चला कि अपने अंदर ही सारे झरने, अमृत का झरना जो अपने अंदर ही है, यही है। जी जी। मोना तो अभी ज्वाइन करा है, इसका बिम्मी बोलेंगी पहले। बिम्मी आप बोलिए, फिर मोना बोलेगी इसके बाद। हाँ जी। नहीं, वही सबने जो बोला वही कि 0 लेवल पर बिल्कुल खाली होकर जो तब अच्छा। और इसमें मुझे एक लगता है कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे कभी आप इतने उधेड़बुन में होते हो और फिर एकदम आप कि मतलब उसका जैसे फालतू में ऐसे उसकी टेंशन लेने से एकदम छोड़ दो उसको। तो मतलब छोड़ दिया तो मतलब वही है कि आपने वो अपने समर्पित कर दिया अपने कि ठीक है ईश्वर को कि भाई अब जो भी कुछ है अब तेरे हवाले। और तुमने पूरा अपना मतलब अपना पूरा फेथ, पूरा अपना सब कुछ वो ईश्वर में दिखा दिया, और तो एकदम तुम खाली हो गए। तो उसमें मुझे लगता है कि वही जो कह रहे हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, तो वहीं पर तुम्हारी वो हर चीज से वो मुक्ति तुम्हें मिल जाती है। और वो जैसे कहते हैं ना कि इट्स ब्लिस, दैट इटर्नल ब्लिस या हैप्पीनेस एकदम आप अटेन कर लेते हो। तो वही है कि आप हर स्थिति में अपने आप को जैसे जीरो मतलब जीरो से वही इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑफ ब्लिस और हैप्पीनेस एकदम वो मिल जाती है जब आप एकदम खाली हो गए। तो हर स्टेज पर हर परिस्थिति में जब भी कभी हो, वही है कोशिश यही रहती है कि जब इस तरह से अब जीवन चक्र है इसमें तो रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा, कुछ आपको टेंशन देंगे। पर हर बार ये अपने आप को समझाते रहो कि ठीक है, लीव इट, लीव सर्टन थिंग्स, देयर इज नो पॉइंट उलझते रहोगे और उसमें और कुछ उसका हल नहीं है। तो छोड़ दो कई चीजें और खाली हो जाओ एकदम। तो आई थिंक दैट इज ऐसे ही जीवन चलता है, वही शायद यही मुझे लगा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक ये है उसकी प्रामाणिकता जांच के लिए टकसाल का घंटा यानी गुरु की सार वाणी बजता रहता है। मुझे लगता है कि जैसे हमारे वही जीवन में हम वही होते हैं, पर हर बार ही हम अपने आप को वो जो हम पढ़ते हैं, ये जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, ये बार बार हमारी ये जो वाणी है गूंजती रहती है और हमें एक राह दिखाती रहती है कि तुम अपनी राह से भटक रहे हो, कम बैक कम बैक। तो वो एक तरह का गाइड या आपकी मेंटरिंग करती रहती है, यही बातें जो हम डिस्कस करते हैं, ये सत्संग के माध्यम से हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। जैसे वो है, वो मुझे लगा वहां पर गुरु की सार वाणी बजता रहता है, वो उसका शायद ये मीनिंग है। हाँ ठीक, ठीक बोला है। ये गुरु गुरु की सारवाणी का बजता रहता है, ये यही चीज है कि जैसे हमारा ना, हम अपने ही माइंड के उसमें फंसे रहते हैं, माइंड गेम चलता रहता है, माइंड के गेम में हमारी चेतना बंद है, बंद हो जाती है उसमें। अब वो चल रहा है गेम तो उसका, और वो गेम हमने समझ लिया मेरा, मेरा जैसे समझ लिया, तो वहां पर ही माइंड हमारा निर्मित हो जाता है, मतलब माइंड बनना शुरू हो गया वहां पर। तो जैसे ही हमारा माइंड बनना शुरू हुआ, बार बार माइंड को तोड़ना है हमें, माइंड में से हम्म। निकालना है अपने आप को बाहर। तो वो माइंड का ही गेम चलता है ना, और वो माइंड भी किसका क्रिएट करा हुआ है, वो मेरा अपना किया हुआ क्रिएट है। तो क्रिएशन जो मेरी अपनी है, तो वो मुझे ही खुद ही तोड़नी पड़ेगी। तो ये बार बार ये वाला सिस्टम करना पड़ता है अपने आप को। तो इसलिए कहते हैं, ये जो सारवाणी जो बता रहे हैं, घंटा मतलब हर क्षण पे बज रहा है। तो वो सारवाणी क्या चीज है? सारवाणी यही कि सार
मेरा तो नहीं होने में सार है, मेरा नहीं हो जाना ही सार है। अब मैं एग्जिस्ट करती हूँ, एग्जिस्ट एग्जिस्ट कैसे करती हूँ? मैं माइंड के थ्रू करती हूँ ना एग्जिस्ट। यदि मेरा माइंड नहीं रह जाता तो मैं मर्ज हो गई उसमें, तो मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ, मेरे को सिर्फ मर्ज होना है वहां। तो ये मर्ज मर्ज होने की बार बार हर क्षण चलती है ये प्रक्रिया। अब बार बार हमें माइंड हमारा बनता है और फिर उसको बार बार उसको हमें खत्म करना है, बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बार बार खत्म करना मतलब जीरो लेवल पर आ जाना। जीरो लेवल पर आएगा ही मनुष्य तब जब वो यदि सुख में भी अटक गया ना तो भी वो अटका हुआ है, तभी भी माइंड उसका एग्जिस्ट कर रहा है। दुख में अटका है तो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अमृत वर्षा उसको कही जाती है कि अमृत वर्षा उसको कही गई जब मेरी मृत्यु हो गई। मैं की मेरी मृत्यु होते, मैं मतलब हो गया माइंड का, माइंड की मृत्यु होते ही जो है मेरी उसमें मर्ज हो गई, मैं उसमें सागर में मर्ज हो गई बूंद। ये चीज करनी पड़ती है बार बार। तो ये अमृत अमृत में प्रवेश करना ही तब है। तो बार बार अमृत में प्रवेश करना पड़ता है। बार बार हम कहते हैं अमृत से भटक के हम मृत्यु मृत्यु के संसार में आ जाते हैं, क्योंकि माइंड का क्षणिक गेम चलता रहता है। और अमृत के साथ में अटैच होना मतलब माइंड के परे जाना, जीरो करना माइंड को। तो अमृत में मर्ज होना इस चीज को कहा जाता है। तो जब हम अमृत को ही पकड़ लेते हैं तो फिर संसार की सारी पकड़ हमें हमको छूट जाती है हमारे हाथ से। क्योंकि जितने भी चारों तरफ में दृश्य वर्ग जो मौजूद है, दृश्य वर्ग में हमें टकना नहीं होता। जैसे अपने जो बहुत क्लोज वाले जो बंदे हैं तो उनमें हम अटक जाते हैं, उनकी उनके फ्यूचर में अटक जाते हैं, उनके बातों में अटक जाते हैं। तो वो बार बार हमें ये समझाना होता है ये सब कुछ खेल है, सब कुछ खेल मात्र है। तो कितना भी बड़ा और भयंकर ही खेल क्यों ना हो रहा है, तो क्योंकि जैसे कहते हैं ना एक पार कर लिया दूसरा पार कर लिया, तो ऐसे ऐसे पर्दे कंटिन्यूसली माया के आते चले जाते हैं। माया के पर्दे उस चीज को कहा जाता है, प्रकृति का जो गेम है ना, जैसे एक गेम आपने पार कर लिया, फिर दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा शुरू हो गया। तो ऐसे ये वाली चीजें उसमें आती है। तो बुद्धों को भी इन चीजों में से होके ही गुजरना पड़ता है। तो बुद्ध क्या क्या करता है, वो सरेंडर भाव उसका यही रहता है, बार बार अपने माइंड को जीरो करता चला जाता है। बस वो कहता है मैं हुई ही नहीं ना, बार बार यही रिमेम्बरेंस बार बार यही करनी पड़ती है हमें। तो यही हो जाता है कि कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना आ जाए। तो वो उसने कहा ना तत्वमसि। तो उस क्या था कि एक बार उसने किस कोई युद्ध हो रहा था, तो उसमें किसी ने जैसे कहते हैं कि ओशो की स्टोरी थी, तो उसने भाला मारा तो उसने कहा कि ये जो है तू, ये भी तो तू ही आया, ये भी तो तू ही आया सामने, जो जिसने उसको मारा था, तो वो भी उसको उसमें भी उसको वो दिख गया। तो लास्ट परीक्षा इस तरीके से होती है। और यही जीसस की हुई। तो ये कहते हैं ना जैसे लास्ट में जो मृत्यु के क्षण पर भी आकर जब मनुष्य उसी चीज को याद रखता है ना अपने, कि ये सामने भी आया तो वही है ना सामने। तो बस जब वो क्षण होते तो वो परीक्षा जीसस को भी देनी पड़ी। तो वो कहते हैं शरीर का भी बलिदान उनका इस प्रकार से हो जाता है, दूसरों की आंखें खोलने के लिए यूज कर गई वो बॉडी। अब जैसे वो जो जागृत मनुष्य होते हैं उनकी बॉडी भी इस प्रकार से वो हो जाती है। जितने भी सिख गुरुओं ने जो कुर्बानी दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, तो वो भी इस प्रकार से हुआ जैसे बताया जाता है ना। ये कई मेरे मतलब दिमाग से अभी भूल रही हूँ स्टोरी। तो ऐसे वाले कई उन्होंने जो है ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि जिस समय उनका शरीर भी एक तरीके से आंखें खोलने के लिए, जगत की आंखें खोलने के लिए काम आ गया। तो इस प्रकार से यूज करना होता है हमें। तो ऐसे ही अपनी बॉडी को पहले तो अपने आप को फ्री करेंगे, फिर फ्री करके फिर हम दूसरों के काम के बनते हैं। अब यदि मैं खुद फ्री नहीं हुई ना, खुद फ्री नहीं हुई तो मैं सोती हुई हूं, तो मैं दूसरों को नहीं जगा सकती। पहले मेरे को खुद फ्री होना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को खुद जागना पड़ेगा ना दूसरे को जगाने के लिए। यदि मैं सोई हुई हूं तो मैं कैसे जगा दूंगी? तो ये जब तक मेरी अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स या नीड्स या इस तरीके की चीजें जब तक आपकी बैठी हुई है ना, तो आप दूसरों की हेल्प कर ही नहीं सकते। दूसरों की हेल्प उस तौर पर कर लेते हैं कि आप ईगो के तौर पे एक हेल्पफुल स्वभाव रहता है, तो वो अच्छा है, वो दैविक गुण है। लेकिन आप फ्री नहीं हुए। फ्री वो मनुष्य होता है, जैसे बुद्धों की श्रेणी में वो मनुष्य आते हैं जिनका अपना कुछ कार्यक्रम बचा नहीं है सृष्टि में भोगने के लिए, तो वो फ्री की कैटेगरी में आते हैं वो लोग। चलिए अब लास्ट में ये मोना का भी सुन लेते हैं जरा। मोना, हाँ अब तो समझ में आ गया होगा, सबने ही बोल लिया, तो थोड़ा बोलना चाहती हो तो बोलो। नहीं, वही नहीं, वही है वो जो मतलब हम मतलब बहक जाते हैं ना, जैसे कहीं थोड़ा सुख मिलता है या मतलब किसी के साथ जो इमोशनल अटैच होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए वो बार बार अभ्यास करना पड़ता है। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकलना। वो आपने अभी समझाया ना।
हाँ, सुख के झूले में नहीं, झूलो सुख के झूलों में भी झूलो, झूलने में बुराई कुछ भी नहीं है, बस इनको लेकिन याद फिर वो रखो। अटैच हो जाते हैं ना, वो हाँ, दिक्कत वो हो मतलब वो जाती है। कहते हैं कि सुख के झूलों में झूल के ना मुंह के बल नहीं गिरते बस। जैसे नहीं तो क्या होता है ना, सुख आया फिर वो वापिस उसमें आता है ना, माया तो पकड़ती है ना, पीछे से गला पकड़ती है वो हमारा, फिर वो हमें दूसरे वाले उस, यदि हमने सुख के झूले झूले हैं तो दुख के भी हमें ही झूलने हैं फिर वो। तो बस वो जो मनुष्य याद रखते हुए में झूलता है ना, तो बस वो ठीक रहता है। तो वो अमृत में प्रवेश करके तब वो सुख सुख में बैठता है। एक्चुअली सुख उसके लिए बचता नहीं है, एक्चुअली सुख और दुख दोनों ही नहीं बचते। वो बुद्ध ने भी बोला ना कि दुख निर्मित ही नहीं करता मैं अब, दुख निर्मित करने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सुख वाली तो बात उनकी रहती ही नहीं है। अमृत में ही प्रवेश कर जाते हैं तो दुख खत्म हो जाता है। बस वो जो जैसे हम निर्माण करते हैं ना दुख का, कि एक थोड़ा टाइम हमारा बहुत अच्छा गया, कि हमारे सत्संगी साथी बहुत अच्छा था, किसी ने हमें कोई कड़वी बातें बोल दी, फिर उस समय हमारा फौरन रिएक्शन हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, वो दुख निर्मित करना कि कोई बात नहीं, सामने जो मनुष्य है वो भी नहीं है, उसको याद नहीं है, भूले हुए है, वो सोया हुआ है अभी, बस इतना रहता है, बस ये चीज रह जाती है। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है तो बोलिए। हाँ, इसमें मुझे एक ये जो पहली लाइन है उसमें कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाने पर अमृत की वर्षा हो रही है। एक मुझे लगता है कि जैसे हम वही कि अपने जीवन में कई बातें हम वैसे कर होते हैं कि किसी दूसरे को वही खुश करने के चक्कर में वो आपका वही वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, तो आप वो मतलब आप उस स्थिति में हो पर वैसे नहीं हो। जैसे वो एक जैसे वही हुआ कि ये रैदास जी से किसी ने कहा कि गंगा स्नान के लिए, तो उन्होंने कहा मेरा मन ही नहीं है वहां पर जाने का, तो मैं क्यों जाऊं, मैं इधर ही हूँ, मैं वहां जाऊंगा तो मेरा मन इधर ही लगा रहेगा, तो मैं तो वही मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई काम हम ऐसे कर होते हैं जिसमें अ, अंदर से हमारा वो नहीं, मतलब हम तो वहीं पर आप मतलब 100% अपना नहीं दे पा रहे हो, आप उसको एज अ क्या कहो एज अ ड्यूटी ऐसा कर रहे हो और वो निभा रहे हो जैसे, पर तो वहां पर वही है कि आपका वो जो असली स्वरूप नहीं है वहां पर, तो नेचुरली वहां पर वो ऊपरी ही रहेगा। इसमें वो भी आ जाता है कि जैसे हम बहुत किताबें पढ़ लेते हैं और वो है, पर अंदर का ज्ञान तो है ही नहीं, मतलब आत्मसात तो किया ही नहीं, तो वो ऊपर ऊपर तो सब कुछ हमने दिखा दिया, वो दिखावे की श्रेणी में आ गया। और ये जो एक लाइन वो कह रहे हैं, एक साधारण आदमी इस प्रकार से पारखी हो गया है और बिना किसी भय के अनुभव से पार उतर गया है। तो जो आप महसूस कर रहे हो कि वही कि इतनी किताबें पढ़ने से और इतना वो करने से नहीं, कबीर दास ने जो कुछ देखा उस समय जो अनुभव किया, उसके बाद उनकी वो जो भी दोहे निकले या पद निकले जो उन्होंने कहा अपने अनुभव से, तो वो बिल्कुल मन की सच्चाई से गहराइयों से निकले हुए हैं उनके। तो वही जैसे वही हर चीज में जैसे अपने सच्चाई हो किसी भी काम करने की या आपके थॉट की, तो वो रस है जीवन का। नहीं तो बाकी तो सब मतलब ऊपरी एम्बेलिशमेंट्स हैं, और उसमें कभी भी वो जैसे मन शांत नहीं रहेगा। तृप्त तृप्त में मतलब कहूँ तो मतलब वही सेटिस्फाइड, वो फिर वही उधेड़ बुन और फिर वही उथल पुथल वो रहेगी, और वही आप उस चक्र में से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, वो आवागमन चलता रहेगा। यू विल कम बैक अगेन टू दैट सिचुएशन, अगेन कीप थिंकिंग अबाउट इट, फिर अपने आप का मन विचलित होगा। तो जब आप यू योर सेल्फ होते हो, तो उसका अपना मतलब आप वही फिर से वही आ गया, खाली होके बिल्कुल यू योर सेल्फ हो, अपना वास्तविक स्वरूप है, तो वहां अमृत है और रस है। जैसे ये होता है ना बिम्मी जी, जैसे कई लोग ये वीडियो भेजते हैं ना, एक बार विनोद जी ने भी भेजी थी वो, कि उस जगह पे उस जगह पर ये मिलता है वो मिलता है। अब यदि मुझे अपने आप में, मेरे को अपने आप का अमृत का झरना मेरे अंदर से फूट पड़ा, अमृत का झरना उस प्रकार का हो गया कि मैं बिल्कुल अलोननेस में ही, मैं बिल्कुल अपने आप में सबसे परम सुख में बैठती हूँ, कि चारों हम्म। तरफ के झंझट वो सब नहीं है। तो जब मेरे अंदर से ही मेरे एक अमृत आने लग गया,
तो अब मुझे दूसरी चीजों पे डिपेंडेंसी मेरी खत्म हो गई। अब मेरे को कोई कहता है उस जगह पे चले जाओ तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, जब मैं शांति में ही बैठी हूँ तो फिर मेरे को किस लिए जाना है? तो ये बिल्कुल। इंडिपेंडेंसी जब तक नहीं आती ना मनुष्य को, तब तक का भटकाव रहता है उसके अंदर। तो जब ये इंडिपेंडेंट हो गया ना तो उसके अंदर इतनी बोल्डनेस आ जाती है कि वो जितने भी संसारिक जितने भी रिश्ते नाते जिनमें जिनकी कैद में वो फंसा होता है ना, जैसे ऑब्लिगेशन तौर पे भी उसको निभाने पड़ते हैं कई चीजें, तो निभाने वाले चैप्टर ओवर हो जाता है उसका। वो निभाता उतनी दूर तक का है कि जिसमें उसकी अपनी शांति खो रही नहीं, फिर वो छोड़ देता है उसको। क्योंकि उनको शांति तो वो फिर भी नहीं दे सकता ना, क्योंकि शांति है अपने मन की, वो देने को तो वो कोशिश तो कर रहा है उनको देने की शांति की। चल इसकी जो है ये भी गाना इसका खत्म होगा तो चल इसके ये वाली भी बात मान ले, तो थोड़े दिनों तक तो मानता है, औपचारिकता भी थोड़े दिन तक रहती है उसमें, ये औपचारिकता भी एक टाइम के बाद में खत्म हो जाती है उसकी ये। तो पूरी तरह से मतलब ये हो जाता है कि वो दुनिया के हिसाब से रह रहा है, तो वो रहता भी तब तक ही है बस। अदरवाइज फिर वो अपने आप में ही बस वो बैठा है जहां पर उसको अपने आप में ही शांति है, उसको लेना देना ही नहीं है। वो कह रहा है चल यदि तेरे को मेरे यहाँ बैठने से यदि शांति मिलती है तो मैं बैठ लूंगा, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं करता ये वाले भी काम, फिर वो अपने आप में ही हो जाता है बस। तो वो जैसे अपन लोगों में भी जो अपन ये जो 5-6 लोग जो जुड़ते हैं, तो उनमें भी एक थोड़ा सा एक वैसा रहता है ना, जैसे ऑब्लिगेशन के तौर पे। अब आपने यदि जीवन में सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए और अपने सारे अनुभव कर लिए कि मेरे अपने आप में शांति है, तो आप किसी की दूसरे की बात पे क्यों बिलीव करोगे? नहीं कर सकते ना। तो थोड़े दिन तक चलेंगे औपचारिक वाली जो चीजें चलती है ना, वो बहुत दिन तक नहीं चलती। बहुत दिन तक तो फिर इतना वही है बोल्डनेस कि आ अब जाता बिना किसी भय के, वो जो लिखा है बिना किसी भय के, फिर वो ऑब्लिगेशन से आप निकल आते हो, आपको वो है। ना हाँ कहने हाँ की हाँ हाँ। वो पावर आ जाती है ना, पावर आ हिम्मत जाती आ है वो जाती है। कि हाँ। हाँ, कि अब कोई कह रहा है कि बाहर का जो है कोई ट्रिप बना लो चलो, अब वहां पे बड़े मजे करेंगे मजे करेंगे। अब मजे तो जब मेरे मेरे अंदर ही मेरे को पता है कि मजे मजे हैं, और वहां पर भी 70 तरीके के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सपोज करो कि किसी के लड़ाई झगड़े ही हो गए, कुछ हो गया, तो उसमें जो है फिर इंसान विचलित वाली अवस्था में चला जाता है। तो जिसने अकेलेपन का आनंद जिसने प्राप्त कर लिया ना, तो वो बस समझ लीजिए कि वो हो गया, जिसका डिपेंड मतलब वो रहा नहीं बाहर की, ना चीजों पे रहा, ना वस्तुओं पे, ना व्यक्तियों पे, किसी पे भी नहीं रहा। तो बस वो अपने आप में पूरी तरह से है। तो उसमें जर्नी क्या होती है कि जैसे आप बिल्कुल इवन अंबानी की पोजीशन पे हो गए या मोदी की भी पोजीशन पे हो गए, तो उसमें आप अपने आप में बैठे, तो वो मोदी जैसे जो लोग हैं ना, जैसे तो उसमें भी कहते हैं ना, बुद्ध बुद्ध यदि शासन करेगा तो वो बुद्ध ही सिर्फ केवल शासन करने लायक है, अदरवाइज नहीं है कोई भी मनुष्य। आप कोई भी ड्यूटी सिर्फ बुद्ध बनकर ही निभा सकते हो, क्योंकि बुद्ध कोई भी बैगेज नहीं लेता किसी भी प्रकार के, तो वो निभा पाता है आराम से। हम लोग क्या करते हैं, हम बैगेज में खुद दबे हुए करके निभाते थे, तो इसलिए हमारी हमेशा ही कमर टूटी रही जैसे, एक तरीके से। तो अब समझ में आया कि ये बैगेज हमें लेना ही नहीं है ना, लेना किस लिए है? तो बैगेज जो नहीं ले सकते, तो इसलिए अब हम खुशी से निभा पाते हैं ये चीजें। ये देखना आपके रोज के रोजमर्रा की भी चीजों में ना आपके अंदर हल्कापन आने लगेगा। हल्कापन इस तरीके से आ जाता है, ये हल्कापन ऐसा आ जाता है कि आप सब कुछ भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको बोझ नहीं बनता किसी भी चीज का। बोझ इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपकी अपनी कुछ नहीं है ना लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। जो परम तत्व है उसका नाश नहीं है, परम तत्व मैं ही तो हूं ना। मेरा मैं का नाश कभी भी नहीं हो सकता। यदि मेरा शरीर भी छूट जाए तो भी हो जाए, तो मैं उसके सर्व के साथ में जब एक ही हो गई तो उसमें नहीं होता नाश। तो वो जब उस वाले परम पद पे बैठे हुए में ये वाणी निकलती है बस। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे अमनीय दशा हो जाती है इन लोगों की। अमनीय दशा मतलब संसार में मन ही नहीं लगा, किसी भी चीज सब भोग लिए भोग, और उसके बाद में मेरा मन उचाट हो गया, सब चीजों से खत्म हो गया कि इसमें सुख रखा ही नहीं है, मेरे अपने आप में सुख है बस। वो स्थिति आती है। तो इसको जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि जैसे बाहर के परम पद में तो वो अमृत की वर्षा और ये सब। तो अमृत की वर्षा मतलब ये नहीं है कि हमें संसारिक सुख टाइप की चीजों की हमें कुछ मिलेगा, कुछ अमृत। संसार के सुखों से मन भर गया तो अमृत में बैठ गए हम जाके, उस अवस्था को अमृत कहा जाता है। और मेरे ख्याल से किसी स्थिति हम्म को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उससे उस समय कि जी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया। अब जैसे वही कोविड आया, तो उसमें जब जैसे इंडिया ने रिएक्ट किया, और वही मोदी जी के अंडर कि मतलब वो है, तो अब हम या तो ठीक है उन्होंने वो सब कुछ किया, बंद हुआ वो सब कुछ, पर वहीं पर उस
आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने के लिए कि या तो वो बैठे रहते हैं, अच्छा जी सब कुछ हमने बंद कर दिया, बस सब कुछ ठीक हो गया, अब अपने अपने घरों में बैठ, पर दे कंटिन्यू टू वर्क, कि उस स्थिति को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस स्थिति में हमारी जिस पोजीशन पर मैं हूं, मेरा ये धर्म है कि मुझे ये मतलब कर्म करना पड़ेगा, हम वैक्सीन बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सब तो तभी इंडिया की इकोनॉमी इतनी इफेक्ट नहीं हुई जितनी और कंट्रीज की हुई, क्योंकि वो तो उनको कि मतलब जैसे हाथ के ऊपर हाथ खड़े कर दिए कि जी उस सिचुएशन पर इंडिया ने उस परिस्थिति को समझते हुए एक्ट किया। तो वो भी है कि आप एकदम मतलब उस कोई भी स्थिति को एक्सेप्ट करना, और वही फिर से वहीं पर आप जीरो पर आ जाओगे, एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन आपका कर्म आया आगे। तो आप खाली मन से आप कोई फिर से वही बैगेज लेके नहीं चल रहे हो, बैगेज ऑफ कि हो कोरोना आ गया, हमारी जो वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया, तो वो थॉट ही नहीं आया आपने, वो पॉजिटिविटी रही उस स्थिति में भी। तो मुझे लगता है हर स्थिति में यदि वो हर चीज को पॉजिटिव भी, तभी वो रस जो है वो पॉजिटिव भी तभी आ पाएगा जब आप कहीं पर वो एक्सेप्टेंस एंड समर्पण, वो दोनों साथ चलता रहे। हाँ, बिल्कुल ये ही ये जो बैगेज है ना, बैगेज ही हमको हम्म। ईगो की तरफ लेके जाता है। ये बैगेज मीन्स ईगो ओनली, और कुछ नहीं है। अभी जैसे हाँ। जैसे जैसे आपने बोला मन की मृत्यु हो जाना, या बोलते हैं ना मन जीरो हो जाना, ये सबने अलग अलग बोला। कपिल जी ने बोला जीरो बोला है, अभी सरिता जी ने मन की मृत्यु बोला है, विमी जी ने मन के बारे में कुछ और बोला, स्वरूप, हाँ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप में आ जाना। तो ये सब मन के ऊपर क्या बोलते हैं, जीत है। तो मन के ऊपर हम्म। जिसने जीत लिया, मतलब वो सब कुछ हो गया, मतलब उसके लिए ये अमृत वर्षा होनी शुरू हो जाती है मन के ऊपर, जब उसका जीत हो जाती है। तो मन को जीतना ही सबसे ऊपर है। ये सब जीरो करना या कुछ भी करना, ये सब मन मन के ऊपर जीतना ही होगा ये सब। इसमें ना बिम्मी जी, ये जो बिम्मी जी ने भी बोला ना सिंह साहब, ये हम्म कि जैसे ये इंडिया ने हैंडल अच्छी तरीके से किया हम्म उसको, तो हम्म वो इंडिया के ना वो मेंटेलिटी के ऊपर भी मैटर करती है ये चीजें। जैसे हम लोग हम्म हर तरीके की सिचुएशन, जैसे जो बाहर के जो लोग जो फेस करते हैं ना, उनको फेस नहीं करना आता। फेस इसलिए नहीं करना आता, वो फैसिलिटीज में, जैसे एक जो डेवलप कंट्री में जो एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसने वो हम्म सब चीजें स्टार्टिंग से ही देखी। अब हम्म हम, ये एडवांटेज था हमारा कि हम अभी वो जो कहते हैं ना डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते थे, इस कारण हमें विरासत में मिली हुई थी ये चीजें। हम्म मिट्टी में हम्म खेलना हमारा स्वभाव था, हम्म और मिट्टी में खेल के भी मैं मिट्टी नहीं हो जाऊंगा, ये चीज मुझे पता है। मेरी चेतना हम्म। चेतन लेवल पे ये चीज पता है ना कि मिट्टी में खेल कर भी या हाँ जी। मिट्टी में खत्म होकर भी मैं मिट्टी नहीं हो जाता। हम्म उस तत्व का ज्ञान है। तो जो उस तत्व के ज्ञान में हो गया ना, तो ये इसमें जो कहा जाता है ना, ये जो हमारा धर्म है, ये धर्म की वजह से, धर्म मतलब ये हो गया कि हम चेतना का जो हमने जो विषय करते हैं बाहर में, सबका पशु पक्षी सबके साथ में एक प्रकृति लेवल पर जो है डील किया जाता है। हमारे में ये होता है, एक चैतन्य लेवल पर डील किया जाता है कि प्रकृति सब कुछ जीरो भी हो जाएगी तो भी मैं हूं। तो ये हमारी कंट्री का जो ये मिला होता है, ये क्या कहते हैं उसको, धर्म कह दीजिए, उसको कुछ भी कह दीजिए, तो धर्म तो यही हुआ ना हाँ, कि धर्म जो योग। जी। खत्म होने के बाद में भी जो बचा है, तो हम्म वहां पर हम हमारी चेतना जाती है। हम्म बाहर की कंट्री में ऐसा हम्म। नहीं होता। बाहर की कंट्री में सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रकृति लेवल खत्म हुई, प्रकृति तो कितनी बार आई कितनी बार गई, कितने ब्रह्मांड हुए, कितने ब्रह्मांड खत्म हुए। एक एक रोम से कहते हैं परमात्मा के एक एक रोम से जो है ब्रह्मांड निकला हुआ है, तो फिर इतने ब्रह्मांड खत्म हो गए, सब कुछ हो गए, तो भी मैं तो नहीं खत्म हुआ। तो उस लेवल पर जब मनुष्य जीने लगता है तो उसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करती है, कोरोना वोरोना टाइप की तो चीजें मैटर ही नहीं करती। और जो उस कोरोना के टाइम में डर गया, तो यानी कि वो अपने आप को जानता नहीं है कि वो है कौन। या इवन इवन हमारे प्लानेट में भी 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि लास्ट हाँ। एक्सटेंशन जो राइनोसरस का था, लास्ट एक्सटेंशन में राइनोसरस खत्म हो गए थे। तो अभी ये छठा एक्सटेंशन है। यानी कि वो भी उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, जो उस एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। वो एक्सटेंशन मेनली इंसान ने क्रिएट किया है, और जब पांचवा एक्सटेंशन था उस वक्त इंसान था ही नहीं। तो इंसान इंसान का इंसान सबसे ज्यादा इवोल्व है, यानी कि बहुत काफी
शुरू में नहीं था इंसान, यानी काफी इवॉल्व हुआ जब, उसके बाद ही वो इंसान की शक्ल में आया। तो शुरू शुरू में वो हो तो इंसान, गया, इवॉल्व तो हो गया, लेकिन अभी वो जब तक वो मुक्त वाली पोजीशन में नहीं जाएगा ना, तो ये जो तो जो ये एक्सटेंशन। हाँ, इवॉल्व होने हाँ के बाद ही मुक्ति की तरफ जाएगा ना, इवॉल्व होने से पहले, जैसे हाँ, मुक्ति की जैसे तरफ, ये अभी बर्बादी की तरफ जा रहा है ना, सिंह अंदर, साहब ये जा रहा है अभी उसकी तरफ है। ये तो हाँ, मतलब मतलब एक्सटिंक्ट, खुद खुद को हम समझते हैं ना, हमने दूसरों को कर दिया, दूसरी कितनी सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई, ये वो नहीं हुई है, हम अपने ही एक्सटिंक्शन के कारण बन रहे हैं खुद। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ इंसान इंसान जो कर रहा है इस वक्त, वो उसी वजह से एक्सटेंट हो रहे हैं बाकी बाकी प्रजातियां भी। हाँ, तो वो तो लास्ट में नंबर तो अपना ही है। लास्ट में नहीं है, बहुत जल्दी है, मतलब जल्दी है। यही है। चलो, कपिल जी का तो टाइम हो गया, देर हो जाती है हाँ बेचारों को। हाँ, चलो बिल्कुल ठीक बिल्कुल, ओके जी, है, ओके ओके जी, जय श्री जय कृष्णा। श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण।